पैसों का मानसशास्त्र, यह किताब मॉर्गन हाउसेल इन्होंने लिखी है। और पैसे के बारे में बिहेवियर क्या है लोगों का, उसके बारे में यह किताब में काफ़ी अच्छी चर्चा उन्होंने की हुई है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच हूँ और पिछले कई सालों से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया हुआ है। ये साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देते हैं मॉर्गन हाउसेल। तो पहला है कि भाई बिहेवियर विद मनी इज इम्पॉर्टेंट। उनका कहना यह है कि आपका व्यवहार कैसा है पैसे के साथ में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यह है कि हम ऐसा जीते हैं कि इट इज़ नॉट इनफ, मतलब वो पूरा है नहीं, मतलब जितना है मेरे पास में वो पूरा नहीं है, मेरे को और कमाने का है, ऐसा हम जीते हैं। वो कभी हमारी पैसे की भूख खत्म ही नहीं होती। हाँ, पैसे की भूख होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, मगर वो ऐसी इतनी होनी चाहिए कि पैसे की भूख खत्म ही नहीं हो रही, समाधान ही नहीं हो रहा आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि ज़्यादा दौलत, ज़्यादा फेम, इसके पीछे आदमी भागते रहता है और उसके बारे में बहुत लालची होता है, तो फिर कुछ भी काम उसमें करता है और उसमें प्रॉब्लम होते हैं। उन्होंने कई ये किताब में उदाहरण दिए है कि लोग लालची रहे, बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद में भी उनको जेल में जाना पड़ा। क्या आप बोल सकते कि मेरे पास में इनफ है, मेरे पास में सफिशिएंट है, पर्याप्त है? क्या आप बोल सकते हैं? वो देखो। और उसके लिए आप ये कर सकते हैं काम कि भाई एक लिस्ट बनाओ कि मुझे मरने तक क्या क्या करना है और कितना कितना पैसा लगने वाला है। और वो लिस्ट यदि आप बनाते हैं तो हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा आपको लगने वाला नहीं है मरने तक। और वो यदि पैसा आप कमाते हैं और उसको काम पे लगाते हैं, वहाँ से आपको पैसिव इनकम हो जाएगा, आप आराम से सुख की, चैन की ज़िंदगी जी सकेंगे। सो नेवर इनफ, ऐसा जीने का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कंपैरिजन विद अदर्स। हम क्या करते हैं कि लोगों के साथ में तुलना करते रहते हैं। लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं तो लोगों को चाहिए बहुत ज़्यादा पैसा, और उनको लगता है कि भाई कैसीनो में मैं जाऊं और पैसा लगाऊं तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। कैसीनो में आप जितना जल्दी अंदर जाते हैं उतने जल्दी बाहर आ गए तो आप बच गए। आप जितना ज़्यादा टाइम अंदर आप बिताएंगे कैसीनो में, उतना आप बर्बाद हो जाएंगे। सो नेवर एवर कंपेयर विद अदर्स। आप कंपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। हमको लोगों का, सभी लोगों का सभी अच्छा लगता है। लोगों का मकान, लोगों का दुकान, लोगों की फैमिली, लोगों की घड़ी, लोगों के जूते, लोगों के कपड़े, सब लोगों के अच्छे लगते हैं। मेरा जो है वो बराबर नहीं, ऐसा लगता है। और फिर उसके पीछे आदमी दौड़ते रहता है कि और कमाओ और कमाओ। सो नेवर एवर कंपेयर। नंबर 3 का पॉइंट बोला है कि कुछ चीजें पैसा, फेम, पावर, इससे बढ़कर होती है। आप इससे अटैचमेंट मत रखो। पैसा, पावर, फेम, इससे अटैचमेंट मत रखो। इससे भी बहुत ज़्यादा महंगी कुछ चीज़ें होती है, कीमती है। हाँ, पैसा कीमती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ तक जाना है वो भी ठहराओ। और इससे भी ज़्यादा रिश्ते, प्यार, परिवार, अपनी सेहत, ये बहुत कीमती है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है पैसे के लिए। नंबर 4 जो पॉइंट बोला है वो है कंपाउंडिंग का जादू। यदि आप पैसे को कंपाउंडिंग करते हो, कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज, तो जितना ज़्यादा समय आप देंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि पहले 10 साल आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, कि कुछ जमाया कुछ लगेगा भी नहीं, कह रहे इतना कुछ मज़ा नहीं आया। 10 साल, 10 और 15 साल के बाद थोड़ा सा दिखेगा, कुछ तो भी है। 15 साल, 20 साल के बाद में अच्छा दिखेगा, और 20 साल के बाद में इतना फास्ट मल्टीप्लाई होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कंपाउंडिंग का जादू है, और उसमें एक ही है कंपाउंडिंग के लिए, बोला जाता है कि शट अप एंड वेट। जितना ज़्यादा रुकेंगे, तो आपको क्या करना है कि आपके बच्चों के लिए भी आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं उतना अच्छा है, कंपाउंडिंग का जादू मिलेगा। नंबर 5 का पॉइंट जो बताया वो है कि अमीर होना ये आसान है। हो सकता है कि आपका तुक्का लग जाएगा, लॉटरी लग जाएंगी, कैसीनो में जीत जाएंगे, सट्टा लगेगा या कुछ भी हो जाएगा, कोई प्रॉपर्टी जायदाद मिल जाएंगी, मगर अमीर बने रहना ये बहुत मुश्किल है। मतलब गेटिंग रिच एंड स्टेइंग वेल्दी, क्योंकि लोग जो है वो स्टेइंग वेल्दी रहते नहीं है, लोग के दिमाग में घुस जाता है पैसा, पैसा उड़ाते रहते हैं और पैसा गंवाते रहते। फिर पैसा बहुत आने के बाद में आपको बहुत नम्र होना पड़ेगा, विनम्रता से व्यवहार करना पड़ेगा। कभी आप टॉप पे है तो कभी बॉटम में भी जा सकते हैं, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। सक्सेस जो मिलता है वो हमेशा रहने वाली चीज होती नहीं है। वॉरेन बफे ने जो पैसा कमाया वो उम्र के 60 साल के बाद में ज़्यादा पैसा कमाया, क्योंकि कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा उनका हो गया, और तभी भी वो बहुत ही हम्बल आदमी है। आज भी बहुत ही एकदम छोटे मकान में रहते हैं। पैसे से ज़्यादा आपका क्या रेपुटेशन है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, फिर आपका प्यार, लव लोगों के साथ में कितना है, आपके रिश्ते कितने हैं, आपको कितना फ्रीडम है, कितनी आज़ादी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मगर हम क्या करते हैं कि पावर और फेम
बस ये मिलाने के लिए पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सक्सेस जो है वो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, हार मिल सकती है, नाकामयाबी मिल सकती है। और एक्चुअली आदमी की टेस्ट तब होती है जब आपको हार मिलती है और नाकामयाबी मिलती है ना, तो फिर डेफिनेटली आपकी टेस्ट वहाँ हो जाएंगे कि आप कितने वहाँ डटे रहते हैं। देखो दुनिया गोल है ना, कभी सब कुछ अच्छा होता है और सभी कुछ बुरा भी होता है। इसके लिए क्या है, इसके लिए उन्होंने ये बताया कि फालतू खर्च ना करें। आप यदि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप बिजनेस पार्टनरशिप लेते हो कंपनी के साथ में, और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि आज शेयर खरीदा और कल भाव देखते कितना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और बोलते अरे भाव कम हो गया उसका। अरे भाई आप बिजनेस चालू कर रहे हो वो व्यक्ति के साथ में समझो, और बिजनेस चालू करें तो 5 साल देखो कि वो बिजनेस में कितना प्रॉफिट आ रहा है। डेफिनेटली जब आप इन्वेस्ट करेंगे और वेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कंपाउंडिंग के जादू से, और आप अमीर इंसान बन जाएंगे और अमीर रहेंगे। अमीर इंसान होने के बाद में और अमीर इंसान बनने के लिए भी फालतू खर्च ना करें। अमीर बनने के लिए हाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। आप कौन सी एक्शन लेते हो और आपका व्यवहार पैसे के साथ में कैसा है, और आप एक्शंस लेने के बाद में आप कैसा व्यवहार करते हो, वो ज़्यादा महत्व का है। मॉर्गन हाउसेल की किताब में लक के बारे में बोला हुआ है कि लक बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मैं व्यक्तिगत लक पे भरोसा नहीं करता हूँ, वहाँ वो डिफर मैं करता हूँ। सो आप लक के ऊपर डिपेंड मत रहो। आपकी पॉसिबिलिटी जितने की या सफलता की उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जितना आप एक्शंस लेंगे। सो जैसा नेवर इनफ के बारे में जो बोला उन्होंने कि भाई नेवर इनफ यहाँ मत जियो, है ना, कंपैरिजन मत करो, लालच छोड़ दो, लालची मत बनो, कब रुकना है ये आपको मालूम होना चाहिए। पैसे के बारे में भूखा होना चाहिए, मगर इतना नहीं कि भाई आप कभी सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। सो गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच या स्टेइंग वेल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाना और कमाने के बाद में सस्टेन करना, वहाँ रहना वो टॉप पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ये और देखना जरूरी है कि भाई आप कितने ओवर कॉन्फिडेंट हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन गए ना तो आप सट्टा खेलेंगे, कैसीनो में जाएंगे, आड़े टेढ़े स्टॉक्स खरीद लेंगे, टिप्स पर जाएंगे और पैसा पूरा गंवा देंगे। तो आपको इमोशनल बनने का नहीं है। अच्छी इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो। और ऐसा बोला जाता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जिसमें आप बार बार बैड डिसीजंस नहीं लेते हैं। आप बैड डिसीजंस मत लो। बैड डिसीजंस आप लेते हैं डिसीजंस इन्वेस्टमेंट में तो प्रॉब्लम होता है। बैड खर्चे करना जैसा वो बुरा है वैसा बैड डिसीजन लेना भी बुरा है। फालतू के खर्चे आप करते हैं वो टाल दिए तो उतना इनकम बढ़ जाएगा नेचुरली। तो वो यदि आप करते हैं तो आप अमीर होंगे, अमीर रहेंगे अनेक साल के लिए। और यदि आप अमीर बनने के बाद में लोगों का टाइम जो है वो खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं टाइम, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा पैसा भी है, बहुत ज़्यादा टाइम भी है, और आप आपकी पैशन पूरी कर पाओगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।